सो टेल मी वन थिंग, जब ऐसी कोई एविडेंसेस मिल जाती हैं या वीडियो मिल जाता है या कोई एक्चुअल विजुअल डिजिटल एविडेंस मिल जाता है, सो देन वो बहुत ओपन एंड शट केस नहीं हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये दिख रहा है, इसने इसको मारा, इसकी वजह से हाँ डेथ जी, हुई, खत्म। ये तो हाँ जी, तो ऐसे ही उसको है। ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जुडिशियल सिस्टम में बहुत सारे जो ऐसे केसेस हैं जिनको एक्चुअली फास्ट ट्रैक होना चाहिए, वो फास्ट ट्रैक नहीं हो पाते हैं और सालों साल चलते रहते हैं और जस्टिस नहीं मिलता है। इतने सारे केसेस हैं जिसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए हैं, सब कुछ हुआ है दिल्ली में, आरुषि जी हुआ, ये जी हुआ जी हुआ जी। इतनी सारी चीज़ें हुई। सो इज इट बिकॉज ऑफ फोरेंसिक एविडेंस लैकिंग? सी देर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आज जो है किसी क्रिमिनल से फोन सीज हुआ और कल वो लैब में पहुंचा और एनालिसिस होके परसों मिल गई। ऐसा नहीं हो रहा। आप ये समझो कि फोरेंसिक्स आ कहाँ से रहा है। कुछ टाइम पहले तक 2007-8 तक इंडिया में साइबर फोरेंसिक्स लैब एक्टिव भी नहीं थी। मतलब आप समझ रहे हो, फोन तो तब भी थे ना लोगों के पास, ऐसा तो नहीं। हाँ, हम एंड्रॉयड फोन की बात करें तो नहीं थे उस टाइम पे, बट नॉर्मल फोन तो थे जिनमें से डेटा निकल सकता था, बट लैब ही नहीं थी। बहुत लैब्स जो है वो 15 के बाद एक्टिव हुई है। मैं डिजिटल फोरेंसिक लैब्स की बात कर रही हूँ जिसमें से ऐसे वाले एविडेंस आ रहे हैं, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स। ऐसा नहीं है कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम पहले नहीं हो रहे थे, करेक्ट। बट एडवांसमेंट की बहुत ज्यादा कमी थी, सॉफ्टवेयर्स नहीं थे। बात करें हम मैन पावर की, वो आज भी नहीं है। बहुत कम लैब्स जो हैं, स्टेट एफएसएल जो हैं, वो सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी जो हैं, कितने क्राइम्स पर डे, आपको पता रेप ही कितने रेप के केसेस होते हैं मंथली। बट वो ऐसा नहीं है कि वो आज रजिस्टर हुए हैं और मैं उसको एक ही हफ्ते में करके दे रही हूँ। हाई प्रोफाइल केस है तो ऑब्वियसली ऊपर से प्रेशर आता है, तो वो 1-2 हफ्ते में करके देने होते हैं। बट यहाँ पे 1-2 केस या 10 केसेस की बात ही नहीं हो रही है ना। सालों से पेंडेंसी है, बहुत सालों से पेंडेंसी है। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ रही है, अगर तुम 10 लोग एक्स्ट्रा रख भी रहे हो तो वो पुरानी पेंडेंसी भी तो निकाल ही रहे हैं ना। प्लस पहले जो था, हर केसेस में जरूरी नहीं है आईओ फोरेंसिक बुला ही रहा है टीम्स। तो एंड में जैसे हम आरुषि की बात करें, उसमें स्टार्टिंग में ही कितने जो एविडेंस है वो हिंडर हो गए। अब वो ये नहीं बोलेंगे कि पुलिस ने इंटेंशनली कर दिया, बट लैक ऑफ नॉलेज था उस टाइम पे कि पुलिस को एक्सेस जो है, पुलिस के बाद मीडिया भी वहां पे जा रहा है, नॉर्मल पड़ोसी भी क्राइम सीन पे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पर ही एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया। सील ऑफ होना चाहिए वो एरिया, जी कॉर्डन जी ऑफ होना जी। चाहिए। बट वो ऐसा नहीं हुआ था। तो ये जो आप बोल रहे हो कि इतना जब हमें एविडेंस मिल जाता है तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा नहीं है ना। एक सिंपल केस, बिल्कुल सिंपल, मैं आपको बताऊं कितने केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हमें पुलिस ही बोल देती है कि ये जो है इस फोन में ये एविडेंस है, आप हमें निकाल के दो। बट क्योंकि वो हाई प्रोफाइल केस नहीं है, हमें वो रेगुलर रूटीन में ही लेना पड़ेगा ना। मेरे लैब में अभी भी 2023, 20, 21 के केसेस भी अभी चल रहे हैं रेगुलर रूटीन में। दैट मीन्स मैन पावर की भी कमी थी पहले भी और अब भी है, जिससे कि पेंडेंसी शायद वो एक, जब तक पूरा रेगुलेटरी जो सिस्टम बना है हमारा फॉरेंसिक का, उसमें पेंडेंसी खत्म नहीं होगी ना, तब तक वो नॉर्मल जगह पे आएंगी ही नहीं पर चीजें। मैन पावर क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? मल्टीपल रीजंस हैं मैन पावर का। अगर हम अभी करेंट सिनेरियो में बात करें, पहले तो फॉरेंसिक्स के कॉलेज ही बहुत ही कम होते थे, बहुत कम है, रेयर कोई करवा रहा है। अब आप देखो, हर दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बीट गवर्नमेंट, बच्चे हर साल हजारों में पास आउट हो रहे हैं। शायद टोटल अगर पूरा इंडिया में लाया जाए तो लाखों में। फोरेंसिक्स में? जी, मेरे ही खुद के यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, एक बैच में 100 बच्चे और 4 बैच अगर चल रहे हैं, सिर्फ एमएससी के बेसिस पे एडमिशन या जॉब नहीं मिल रही है। फॉर इंस्टेंस, पहले क्या होता था इंडिया में कि बैचलर्स कोई कर लेता था तो बहुत एक ऐसा होता था कि भाई ग्रेजुएट है बंदा। अभी अगर कोई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी फॉरेंसिक्स में कर रहा है तो उसकी डायरेक्ट एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट रूल्स है फॉरेंसिक्स के वो बहुत पुराने हैं। पुरानों में क्या था कि जो पहले इतना फॉरेंसिक साइंस था नहीं, और अगर था भी तो उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए थी कि भाई अगर तुम डिजिटल फॉरेंसिक्स में जाना है तो डिजिटल फॉरेंसिक की स्पेशलाइजेशन लेके आओ। कितनी यूनिवर्सिटीज डिग्री में लिखती नहीं है कि डिजिटल फॉरेंसिक्स की स्पेशलाइजेशन डिग्री है ये। अब जब बच्चों ने फॉरेंसिक साइंस कर लिया, ये तो उनको बाद में पता चल रहा है कि हमारी तो डिग्री ही एलिजिबल नहीं है लैब्स में जाने के लिए। यू बी शॉक्ड टू नो, फॉरेंसिक लैब में
आज से 2-3 साल के अभी भी इंडिया के कुछ सिटीज में, कुछ स्टेट्स में फोरेंसिक वाले बच्चे जिन्होंने बीएससी फोरेंसिक किया है वो एलिजिबल नहीं है पेपर देने के लिए और इंटरव्यूज में बैठने के लिए, क्योंकि उन्हें नहीं है ऐसे देखिए उन्होंने नहीं रिक्रूटमेंट रूल में या तो आपने बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, अप्लाइड साइंसेज नॉर्मल जो होते हैं प्योर साइंसेज के सब्जेक्ट होने चाहिए, फोरेंसिक साइंस नहीं है क्योंकि पहले थी नहीं ना, अब है। थी नहीं, अब काफी टाइम से है बट उसको कोई चेंज ही नहीं कर रहा, तो इसलिए भर्तियां नहीं हो रही हैं लैब्स में। और अगर हो भी रही हैं, जो लोग बेचारे पुराने काफी टाइम से लगे हुए हैं या प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं है तो क्या करेगा इंसान, प्राइवेट में स्विच करेगा। गवर्नमेंट लैब्स प्राइवेट का एक्सपीरियंस ही काउंट नहीं करते। तो अभी जो प्राइवेट लैब्स जो फॉरेंसिक्स का ये जो एनालिसिस करती हैं, जो गवर्नमेंट करती है, इज दैट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? नॉट एग्जैक्टली एक्चुअली, जो एक्सपर्ट होते हैं वो जज और लॉयर्स खुद ही देखेंगे, क्योंकि प्राइवेट गवर्नमेंट लैब्स के बाद ना करोड़ों का बजट होता है। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, सोफेस्टिकेटेड प्लस एक्सपेंसिव। हर प्राइवेट एक्सपर्ट जो है वो ऑब्वियसली उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 3, 4 करोड़ की बातें नहीं हो रही हैं, हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर है एक लैब सेटअप करने के लिए। तो प्राइवेट एक्सपर्ट ना अपने ही लिमिट, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं कि हर कोई डिजिटल फोरेंसिक लैब खोल के नहीं बैठ सकता प्राइवेट एक्सपर्ट, हर कोई डीएनए एनालिसिस नहीं कर सकता है एक्सपर्ट। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? हाँ, मैं मान रही हूँ कि 45A जो हमारा सेक्शन है उसमें प्राइवेट एक्सपर्ट एलिजिबल हैं, बट ऑन व्हाट ग्राउंड्स? उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? मतलब आप समझो कि मैंने सिर्फ एमएससी फोरेंसिक की है और मैं अपने आप को एक्सपर्ट बोल रही हूँ, बट मेरे पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस ही नहीं है अपने आप को एक्सपर्ट बोलने का। एटलीस्ट मेरे पास किसी गवर्नमेंट लैब का 1 साल का एक्सपीरियंस तो हो, या मैंने इंटर्नशिप करी हो 1 साल का ड्यूरेशन में, कहीं से सीखा हो। मैं सिर्फ एक एमएससी फोरेंसिक करके एज अ स्टूडेंट अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोल सकती। एक्सपर्ट की डेफिनेशन ही ये है कि आपको कुछ पर्टिकुलर ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्टिकुलर सेट ऑफ टॉपिक के बारे में, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो। अपने आप को एक्सपर्ट कहलाने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब में एंट्री नहीं मिल रही, एक्सपीरियंस नहीं है, तो लोग जो पुराने, आप किसी भी एक्सपर्ट्स, मतलब आप एफएसएल में किसी से बात करेंगे तो सीनियर लेवल पे, बहुत सीनियर लेवल पे वही लोग हैं जो आज से कम 30, 35, 40 साल पहले लगे होंगे। बहुत कम यूथ जो है वो इस टाइम पे लैब में लगा है परमानेंट पोस्ट। बट ये सारी चीजें चेंज क्यों नहीं हो रही हैं? आज जो इतना एडवांसमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें चेंज होनी चाहिए। अग्री होनी चाहिए, बट जो सीनियर स्टाफ है वो शायद, आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस, बट शायद करना नहीं चाहते हैं। बट द गवर्नमेंट कैन एटलीस्ट मेक द चेंजेस। बट उन तक पहुंचाएगा कौन? उनके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो चीजें चल रही है ना सारी। तो जब तक प्रॉब्लम उनको नहीं बताएंगे कि इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, कोई भी नॉर्मल जो भी लेमैन है या नॉर्मल जनता है, आप उठा के देखो फोरेंसिक्स के बारे में मल्टीपल पोस्ट होती है लिंक्डइन पे कि आज रिक्रूटमेंट निकली है, उसमें फोरेंसिक वाले जो है एलिजिबल नहीं है। बहुत है ये तो, क्योंकि हम फील्ड में, हमें तो पता रहता है कि ये चीजें जो हैं नहीं हो पा रही हैं, या फोरेंसिक वाले बच्चों को, यू वॉन्ट बिलीव के फेयर वही नहीं, कंपटीशन ही नहीं हो रहा, बैठने ही नहीं दिया जाता। डीयू में स्टार्टिंग में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तो एलिजिबल है, बट 2015-16 में जिन बच्चों ने बीएससी फोरेंसिक साइंस की थी वो एमएससी फोरेंसिक साइंस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं थे। क्यों? रिक्रूटमेंट रूल्स ऐसे, या एडमिशन के जो प्रोसीजर होते हैं उसमें बीएससी फोरेंसिक लोगों ने एलिजिबल किया ही नहीं था। बट क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन्स करवाते हैं बैचलर्स में, तो बहुत बच्चे हैं जो कि जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, और बीएससी फोरेंसिक किसी भी आरआर में इंक्लूड ही नहीं था। अभी 3-4 स्टेट्स ने अगर उनको एलिजिबल किया भी है तो वो उसमें भी बहुत क्लोज है।